आपको कुछ खाने को भी नहीं दूंगा। आपके ऊपर चिल्लाऊंगा। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आएगा तो मैं भी आपको मारूंगा, जैसे आप दादू और दादी को मारते हो। आप इसलिए उनके साथ यह सब करते हो ना क्योंकि आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं भी बहुत सारा दूध पी के और जल्दी से अपना खाना फिनिश करके स्ट्रांग बन जाऊंगा। मुझे आप दोनों को अपना मम्मी पापा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो आप हमेशा आपका अच्छा बच्चा बनने की कहते हो। आप क्यों नहीं दादू दादी के अच्छे बच्चे बन पाए? नन्हा राजा रोता जा रहा था और नींद में ये सब बोलता जा रहा था। राजा अपने मम्मी पापा के बीच में सो रहा था। उसके मुंह से ये सब सुन बिमला और राकेश एक दूसरे को देखने लग गए, जैसे पूछना चाह रहे हो ये सब इसके दिमाग में किसने भर दिया। राकेश बिमला के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है राजा को कमरे के अंदर रखा करो जब भी मेरी मम्मी पापा से कोई बात होती है। जरूर उन दोनों ने ही इसको ये सब सिखाया है। बिमला गुस्से में बोली, आपने उनसे घर तो अपने नाम करा ही लिया है, आप उन्हें घर से क्यों नहीं निकाल देते? बिमला राकेश के कान भरते हुए बोली, ऐसे तो वो लोग हमारे बेटे को ही हमारे खिलाफ कर देंगे। राकेश ने कहा, तुम एकदम पागल हो, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं। हमारे पीछे से घर संभालने के लिए, राजा की देखभाल के लिए हमें मुफ्त के नौकर मिले हुए हैं, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। नौकर लगाएंगे तो पता है कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऊपर से चोरी का डर रहेगा। सो अलग राजा से तो मम्मी पापा को इतना प्यार है, इसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं। अगर मम्मी पापा मेरे भाई के पास जाकर रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिमला ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपको बुद्धू समझती थी पर आप तो बहुत समझदार हो। अचानक से राजा उठ गया और बोला, मम्मी पापा आप कितने गंदे हो। दादू और दादी सिर्फ मुझे ही नहीं प्यार करते, वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं। पापा दादू दादी क्या आपकी पसंद का सामान नहीं लाते थे? मम्मी नानू और नानी को जरा सी प्रॉब्लम होती है तो आप रोने लगती हो, पर दादू और दादी को आप लोग नौकर समझते हो। राकेश ने गुस्से में राजा को चांटा मारा और बोला, बड़ों के बीच में बोलता है, जरा भी मैनर्स नहीं है। बेचारा बच्चा रोता रोता सो गया। अगले दिन इतवार था, राजा की स्कूल की छुट्टी थी। वह अपने मम्मी पापा के उठने से पहले अपने दादा दादी के कमरे में गया और उनसे बोला, दादू दादी चलिए हम इस घर से कहीं और चलते हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, वो आपको नौकर समझते हैं। वो दोनों एक साथ बोले, अरे ये क्या कह रहा है, हमारा नन्हा सा शेर ऐसा नहीं कहते। घर से जाना होगा तो हम दोनों जाएंगे, तू अपने मम्मी पापा के साथ रह, नहीं तो उनका मन कैसे लगेगा। वो दोनों तो तुझसे इतना प्यार करते हैं, अब कभी ऐसा मत बोलना। राजा ने कहा, आप भी तो उनसे कितना प्यार करते हो, पर वो तो हमेशा आपके साथ लड़ते हैं। बताओ क्यों? राजा के दादा ने कहा, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तू ये सब नहीं समझेगा। घर की इज्जत के लिए सब करना पड़ता है। दादू चलो इस घर से हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहते कहते राजा जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके मम्मी पापा जो दरवाजे पर खड़े होकर यह सब सुन रहे थे उसे गोदी में उठाया। उन्होंने देखा उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। राकेश ने तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को कोई गहरा सदमा लगा है। कोई बात हुई है क्या? वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने आगे कहा, अभी तो मैं इसे दवाई दे रहा हूँ, पर आप सबको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घर पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे इसे दुख पहुँचे। जब तक राजा को होश आ चुका था, डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा आपको कोई डांटता है? राजा कुछ नहीं बोला। डॉक्टर के जाने के बाद राजा ने कहा, पापा मैं दादू और दादी को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता, मैं उनके साथ कहीं और जाकर रहना चाहता हूँ। बिमला और राकेश ने राजा से कहा, सॉरी बेटा। तो उसने कहा, सॉरी तो आप दादू और दादी को बोलो। उन दोनों ने अपने मम्मी पापा से माफी मांगी। राजा की दादी ने राजा को गले लगा लिया। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।